Hello students. Today's topic of the determinants is adjoint and inverse of a matrix. In previous session we have done minors, cofactors and the formula for the adjoint. Now what is adjoint of a matrix? Suppose A is any matrix, this. We can find the cofactors of each element. Yes. तो बेटा ये कोफैक्टर्स मैट्रिक्स बन गया. इफ कैपिटल A11 इज द कोफैक्टर ऑफ स्मॉल a11 एंड सो ऑन. तो कोफैक्टर मैट्रिक्स हमने निकाल लिया. एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स. तो अब इसका ट्रांसपोज ले लीजिए. तो बेटा इसका ट्रांसपोज क्या होगा? चेंज रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो, सो इट विल बी. तो बेटा आपको ये क्लियर हो गया. एडजॉइंट ए हम कैसे निकालते हैं? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. नेक्स्ट थ्योरम इज, तो बेटा आपकी एनसीईआरटी में थ्योरम है लेकिन ये विदाउट प्रूफ है, आपको रिजल्ट याद रखना है. थ्योरम क्या है? If A is any given square matrix of order n, then A into adjoint A is equal to adjoint A into A is equal to determinant A into I, where I is the identity matrix of order n. जो ऑर्डर A का है वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होगा. बेटा इस थ्योरम का आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में प्रूफ नहीं है लेकिन हम वेरीफाई करते हैं. वेरिफिकेशन A into adjoint A is equal to. तो बेटा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सभी जैसे एज पर मल्टीप्लिकेशन रूल्स, तो क्या आएगा आप देखेंगे. फर्स्ट A11 A11, A12 कैपिटल A12, A13 कैपिटल A13. ये क्या है? इट इज डिटर्मिनेंट ए. ये आप कर चुके हो ना एक्सपेंशन. एक्सपेंशन में क्या था? एलिमेंट को कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन. ओके, तो ये क्या बन गया? ए डिटर्मिनेंट. तो बाकी अगर आप इससे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तब 0 आएगा और थर्ड से करेंगे 0 आएगा. सिमिलरली ऐसा क्यों? Because we know that the sum of products of elements of a row or column with corresponding cofactors is equal to determinant A, otherwise it is 0. Okay? तो क्या बना बेटा? ये determinant A, then 0, 0, 0, determinant A बन गया. 0, 0, 0 and determinant A. Okay? तो ये क्या बना? डिटर्मिनेंट ए कॉमन इनटू क्या बन गया? आई मैट्रिक्स. 1 0 0 0 1 0 0 0 1 विच इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो मैं रीजन लिखती हूं. तो ये आ गया बेटा. दोबारा मैं पढ़ती हूं. द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो विद कोरस्पॉन्डिंग फैक्टर्स, कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए और अदरवाइज 0. अब हमने क्या निकाला था? A इंटू एडजॉइंट ए. नेक्स्ट हम निकालते हैं एडजॉइंट A इंटू ए. अब इसे भी देखोगे बेटा, एडजॉइंट A इंटू ए सेम A11 A11 प्लस A21 A21 प्लस A31 A31. तो ये क्या बन गया? अगेन इट इज डिटर्मिनेंट. वही सेम रिजल्ट. अगर आप उसी के कोफैक्टर के साथ करते हो तो डिटर्मिनेंट ए होता है, अदरवाइज 0. तो ये क्या बनेगा? अगेन इट इज डिटर्मिनेंट ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ए. तो डिटर्मिनेंट ए कॉमन आ गया. तो क्या बना? डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो क्या बन गया बेटा? A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू
adjoint A into A is equal to determinant A into I. ये आपका रिजल्ट बन गया. नेक्स्ट रिजल्ट बेटा, सपोज ए बी कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, तो ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी. ये क्लियर हो गया. तो बेटा इसका प्रूफ भी दे सकते हैं. वैसे तो प्रूफ आपका सिलेबस में नहीं है, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं. कोई भी दो मैट्रिक्स लेकर आप देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ इंडिविजुअल मैट्रिसेस. ओके. नेक्स्ट डेफिनेशन, थर्ड पॉइंट, सिंगुलर मैट्रिक्स. What is singular matrix? A square matrix is said to be singular if determinant of that matrix is 0. Okay. And next, non-singular matrix. Non-singular matrix कब होगा? When determinant is non-zero. Okay बेटा. Singular matrix is that square matrix which has determinant as 0. And non-singular, a square matrix A is said to be non-singular if determinant of that matrix is non-zero. Okay. Next theorem oblique result. Beta, if A is any square matrix of order n, then adjoint A is equal to determinant A raised to power n minus 1. देखो हमने पिछला रिजल्ट किया है, a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आई. तो ये क्या बना? इट इज इक्वल टू मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट a 0 0 0 डिटर्मिनेंट a 0 0 0 डिटर्मिनेंट a. अब हमें क्या चाहिए? एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट. तो टेकिंग डिटर्मिनेंट्स टू बोथ द साइड्स, ये आ गया बेटे. वी नो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी. तो अप्लाई कीजिए. इट विल बी डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए. फ्रॉम राइट हैंड साइड determinant A is common from first row, second row and third row. It means it is common from all the rows. That means determinant A raised to power 3 into 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1. ये बन गया. It is identity. That means A cube. A is into adjoint A. बेटा अब देखिए, इसमें कंडीशन में आपने और ऐड करना है. कंडीशन क्या है? वेयर ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स बट इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ओके बेटा, इसमें ए जो मैट्रिक्स है दैट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मीन्स हुज डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो. अब देखिए, डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है तो हम दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हैं. इट विल बी 2. Why? Because determinant A is not equal to 0. तो क्या रिजल्ट बना? Adjoint A determinant is equal to determinant A power 2. अब आपने देखा 3/3 ऑर्डर का लिया जब मैट्रिक्स, तब उसके पावर क्या आ गई? 2. डिटर्मिनेंट A की पावर 2. क्या? Adjoint A. अगर आपका A ऑर्डर n/n है तो रिजल्ट क्या बनेगा? डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n माइनस. दिस इज योर मेन रिजल्ट. तो बेटा 1 मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर इस रिजल्ट के बेस पर आ जाता है. ओके. नेक्स्ट रिजल्ट बेटा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल. इनवर्टिबल मीन्स विच हैव इनवर्स. ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is invertible matrix if and only if A is non-singular matrix.
तो बेटा इसका प्रूफ नहीं है, आपने जस्ट इसकी थोड़ी सी वेरिफिकेशन करनी है। देखिए हम पीछे मैट्रिसेस में जब हमने इन्वर्स किया है बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, चाहे वो रो ट्रांसफॉर्मेशन थी या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें आपने क्या किया था, A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आई। ये रिजल्ट यूज किया था कि अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है दैट मीन्स A इज इनवर्स ऑफ B और B इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A। ये इनवर्स कब होगा, AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर ये होगा। क्लियर हो गया? तो अभी देखिए बेटा हमने जो रिजल्ट किया है, हमने ये रिजल्ट किया है, तो अब डिटर्मिनेंट A से डिवाइड कर दीजिए। ये डिटर्मिनेंट है ना, क्योंकि हमें I बनाना है राइट हैंड साइड में, तभी हम इनवर्स निकाल पाएंगे। I बनाने के लिए हमें डिटर्मिनेंट A से डिवाइड करना है। ये देखिए बेटा यहाँ I लिखा गया था, तो क्या किया हमने, डिटर्मिनेंट A से डिवाइड कर दिया दोनों में। अब देखो A इंटू दिस डिटर्मिनेंट, दिस मैट्रिक्स, ये बन गया प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स इंटू A इज इक्वल टू I। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इसको इसके साथ कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग 1 and 2, तो क्या बनेगा, ये जो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A मैट्रिक्स है, ये क्या होगा, A का इनवर्स, मीन्स B मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस और A इनवर्स दिस। तो ये क्या बन गया बेटा, इनवर्स ऑफ A मैट्रिक्स। ये क्लियर है? अब आपने ध्यान देना इसमें कंडीशन क्या है, A विल बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, A शुड बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मीन्स वेयर डिटर्मिनेंट A शुड बी नॉन जीरो, तभी हम इनवर्स निकाल सकते हैं। ओके बेटा? तो बेटा थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं जो आज हमने किया है। सबसे पहले हमने क्या किया है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या था, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। नेक्स्ट एडजॉइंट ए इज इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स ट्रांसपोज। नेक्स्ट हमने क्या किया था, A इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू I। थर्ड हमने क्या किया था, सिंगुलर मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज 0। फोर्थ हमने क्या किया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। नेक्स्ट हमने क्या किया था, ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट हमने क्या किया है, फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n-1। और लास्ट रिजल्ट हमने क्या किया है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। बेटा ये वाले कंसेप्ट आपने ध्यान से करने हैं और नेक्स्ट सेशन में हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू।